लिखिएगा, सहनशीलता मनुष्य के व्यक्तित्व को श्रेष्ठता के नवीन आयामों की ओर अग्रसर करती है। जीवन सम एवं विषम अथवा अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का एक संगम है। आज यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं तो संभव है कि कल प्रतिकूल भी होंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में सहनशीलता ही नया पार लगाने में सहायक बनती हैं। सहनशीलता के लिए हमारे पास धैर्य का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि धैर्य ही सहनशीलता का आधार बनकर उसे संबल प्रदान करता है। विषम से विषम परिस्थिति, कठोर से कठोर वचन एवं प्रतिकूल से प्रतिकूल परिवेश को अपने शरीर एवं मन के प्रति प्रभावहीन कर देना ही सहनशीलता है। सहनशील व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संयम का परिचय देते हुए सकारात्मकता खोजने का प्रयास करता है। बड़े बड़े दार्शनिकों एवं विचारकों द्वारा सहनशीलता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय गुण बताते हुए इसे आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। सहनशीलता व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाने पर कई अन्य लाभों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। उदाहरण के लिए, सहनशील व्यक्ति मानसिक शांति के अनुपम उपहार को प्राप्त कर लेता है। समाज में उसका किसी से कभी कोई बैर या द्वेष नहीं हो सकता। आत्मसंयम, धैर्य एवं लगन जैसे गुण उसके अंदर अनायास ही विकसित होने लगते हैं। सारे अवगुण उससे दूरी बनाने लगते हैं। यह भी सत्य है कि सहनशीलता का गुण आत्मसात करने के लिए कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एवं पहला प्रयास यह है कि हमें अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित करना होगा। क्षमा सहनशीलता की नींव को निर्मित करती है। क्षमाशील व्यक्ति सहनशील भी होता है। सामने आई परिस्थिति का सामना धैर्य एवं मौन के साथ करके हम सहनशीलता का गुण प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ मानव समाधान कभी नहीं कर सकता। वह तो बदला लेने की ताकत में रहता है। जब उसे दांव मिलता है, हमला बोल देता है। प्रतिशोध की भावना जिसके अंदर जड़ जमाकर बैठी है, वह व्यक्ति इस धरती पर मनुष्य की आकृति में शैतान के समान है। मनुष्य के हृदय में प्रेम, संवेदना, दया, ममता, सहानुभूति, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, सदाचार की स्नेहिल भावनाएं होती हैं। शैतान के हृदय में द्वेष, दुर्भाव, घृणा, नफरत, स्वार्थ, द्वंद्व की भावना से संलग्न आक्रोशित स्वभाव भरा रहता है। शैतान सदा क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। शैतानी स्वभाव राष्ट्र, परिवार, समाज हेतु कल्याणकारी एवं सृजनकारी नहीं होता। वहीं क्षमादान करने वाला इंसान धरती पर
भगवान का दूसरा रूप होता है, वह जहां होता है। स्टॉप